तो भक्तजनों हाथ जोड़ता हूं, इसीलिए नारायण का भजन कराए, नारायण का उपकार मनाए। हे भगवान, आपकी बहुत कृपा है। आप कभी देखो तो खरा भगवान का उपकार ने याद करो ना, वो आंख में से आंसुओं वाला। हमारा जो अभिमान होगा ना, छोटा मोटा कर्तृत्व भाव हमारे में, वो खत्म हो जाएगा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक सूखा पत्ता भी हम हिला नहीं सकते। अरे भाई, हमने श्वास अंदर लिया ने, वापस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो हमारे को गारंटी नहीं। वो तो प्रभु सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए जब भगवान का उपकार याद आवे ना, तो आंख में से दड़ 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 आंसू जावे, हृदय रोमांचित हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, प्रार्थना करने की इच्छा होती है, भगवान में प्रेम करने की इच्छा हो जाती है। जो महान पुरुष थे ना भाई, उन्होंने क्या कहा है खबर? जैसे तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी, जो व्यक्ति विचार करे ना, उसको अपनी बुराइयां दिखती है, अपनी कमियां फील होती है और भगवान की कृपा फील होती है। जैसे हमारा हृदय में अहंकार बढ़ता चला जाता है, मैं ऐसा, मैं पैसा वाला, मैं बुद्धिमान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं समझदार। खाली पति पत्नी हो, पति पत्नी है, पति पत्नी भणे में ईगो हो, बोलो एक दूसरा यूं मानता हो मारी वजह से घर चाले लू, बाकी तुम्हारे कहीं कोई भाव ही नहीं पूछे। ये लेडीज कभी कभी अकली अकली कई बात, वो तुम्हारे नहीं के हो, ये अंदर अंदर बहन पुणी बैठी हुई ना, वो के हूँ आने पाड़ो है, दूसरे जन कोई पढ़ने ही नहीं है, यूं मानती है। और वो है ना, तुम्हें निंदा करे ना, वो भी अच्छी बात में करे। वो महिला तुम्हारी निंदा करे, पर वो है ना, वो सुंदर भाषा में करे। वो कहीं क्या खबर से, हमारे है ना, वो अंदर अंदर लगाए बैठे, हमारे यूं सब ठीक है, लेकिन ये हाँ भोला है। मतलब जितनी बुद्धि है ना, वो वटक पेंडिंग हुई थी। हर पत्नी ऐसा ही मानती है। नहीं कीधु ने, बोलो सब भाई मारे बता पोड़ा दूसरा और के बीच बेरा मतलब आर वाले बता पोड़ा हेन जमावट देखो। अगर वो थाना भोला मानता होगा तो वो खुद को कितना समझदार मानता होगा। हकीकत में ये हमारा जो हम भगवान की महिमा नहीं समझते हैं ना, इसलिए हमारा मन में ऐसा होता है। बाकी भले कितनी भी अपने में सामर्थ्य आई जावे, अगर हम भगवान की महिमा समझे ना ठाकुर जी की, तो उनके आगे हम तो एक रोम का करोड़ में हिस्सा भी नहीं। फिर क्या अहंकार आएगा? और जब तक अहंकार होगा तब तक भक्ति होगी नहीं। वो मैं व्या करे बस। हाँ बस ऐसे। इसीलिए भगवान की महिमा विचार करनी चाहिए। कभी भगवान की करुणा का विचार करें ना, तो हमारे में हमारी खुद की हम निंदा करवा लागे। जो अभी कह रहे ना मैं समझदार हूँ, वो नहीं आ रहा। जैसे तुलसीदास जी को ये समझ में आ गया, कबीरदास जी को ये समझ में आया, तो उन्होंने सबने यूज कहा मेरे से बुरा कोई है ही नहीं दुनिया में। तुलसीदास जी ने क्या लिखा देखो, मैं सुनाता हूँ आपको, पीछे पीछे बोलने का है। हो जय स्वामीनारायण। देखो, मो समा, मो એટલે मेरी सम એટલે समान, मेरी समान। मो समा कोन कुटिल खल कामी। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज जैसे कोई खल नहीं है, महाराज जैसे कोई कुटिल नहीं है, महाराज जैसे कोई कामी नहीं। बोले क्यों?
आखिर दुनिया तो तुलसीदास जी प्रति कितना भाव रखती है, देखो महान मानती है उनको, उनको पूजनी है। रामायण की रचना करने वाला आज गली गली में रामचरित्र मानस गवाई बनी की चौपाई चौपाई, देखो गाय ने मनुष्य सुखी हुई क्या। वो तुलसीदास जी अपन को क्या कहते हैं कि मेरा जैसा कोई खल नहीं है, मेरा जैसा कोई कुटिल नहीं है, मेरे जैसा कोई कामी न हरामी नहीं है। क्यों बोले क्यों, तो फिर उनका उत्तर दिया तुलसीदास जी ने, जिन्होंने बोलो नर तनु दिया इनको भूलो ऐसो मैं नमक हरामी। जो ये अपने को इतना कोसते, बोलो भाई आपने है ना एक काव्य अपने एक पंक्ति नहीं लिखी सके, ये रामायण ने एक एक चौपाई में, और ऐसी एक ही चौपाई है कि एक भी चौपाई ऐसी नहीं है जिसमें राम मंत्र न आवतो हो। ये रचना कोई करी सके कोई, एक चौपाई ऐसी नहीं है बोलो जिसमें र और म अक्षर न आवता हो। मतलब राम नाम तो हर चौपाई में आवे, बोलो क्या रचना करी होगी बोलो। और वो क्या कहते हैं, हमारा जैसे कोई खलज नहीं है, हमारा जैसे कोई कुटिलज नहीं है। जो क्यों, क्योंकि भगवान का उपकार, भगवान की कृपा, भगवान की महिमा उसकी नजर में आती है। यार जिनका ये मेरे ऊपर इतना उपकार है, मैं उन्हीं को ही भूल जाता हूं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, बुरा देखन में चला बुरा न मिला कोई, अंतर में झांक के देखा तो मुझसे बुरा, जब हृदय में देखा तो मेरे से कोई बुरा है ही नहीं। इतने इतने महान पुरुष थे वो, दुनिया को क्या नहीं दे गए हो भाई, लेकिन उन्होंने अपना दोष देखा। क्यों, भगवान का उपकार के सामने हम तो बहुत तुच्छ हैं भाई। इसलिए भक्तजनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भगवान नारायण का भजन करना, भगवान नारायण की घर में उपासना करनी, भागवत रामायण घर में ग्रंथ रखो, हमारा बालकों को भी यही सिखाओ। आज जो सबसे बड़ी दुख की बात हो है ना भाई, कि आपकी बेटियां ज्यों ज्यों एजुकेटेड होती जाती रही ना, हैं ऐसे हमारे से विपरीत जो विधर्मी है उनके साथ शादियां करके चली जाती हो। धीरे धीरे हमारा धर्म का कितना ह्रास हो रहा है, देखो ये दुख की बातों है, क्योंकि उनको हमारा कोई गौरव नहीं रहा, इसलिए ना। अभी एक नहीं बड़ी बहुत फिल्म स्टार है, उनकी शादी हुई, उनका बंगला का नाम ही रामायण था, बोलो, और उनका परिवार का सबका रामायण का नाम था सबका, लेकिन वो गए मुसलमान के, बोलो देखो। इसलिए भाइयों, जो नहीं समझ हमारा बालकों में, हम भले उनको पैसा कमा के देंगे, उनको अच्छा कपड़ा ले देंगे, उसको मोबाइल ले देंगे, लेकिन अगर हमारी जो बेज है, हमारा जो हिंदू धर्म का हमारा जो संस्कार है, अगर वो उसमें नहीं डाले तो भविष्य बहुत भयंकर है। इसलिए छोटी उम्र से बच्चों को संस्कार देने का काम करो। रामायण, भागवत, गीता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महान महान संत पुरुष जो हो गए, महान महान सती सन्नारी वो जो हो गई, ये मीराबाई, ये सती मदालसा, ये सीता जी, द्रौपदी, कुंता, ये मंदोदरी, उनकी इतिहास गाथाओं इनको सुनाओ। और वो बाल्यावस्था में होगा, बाद में होने वाला नहीं। हम पैसा के पीछे पड़े रहते हैं, कमाई के पीछे, ठीक है, कमाने की कोई शास्त्रों में मना नहीं करी, और भगवान भी मना नहीं करते हैं, लेकिन केवल पैसा से सब कुछ होगा साथ में संस्कार दो भाई। वो कहते हैं ना भाई कि पूत अगर सपूत है तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र सपूत है तो क्यों धन संचय, और अगर पुत्र कुपुत्र है तो क्यों धन संचय भाई।
क्योंकि अगर पुत्र सुपुत्र है ना, कुछ भी नहीं दिया होगा, संस्कार दिया होगा, तो धन नहीं होगा तो भी वो कमा लेगा। और अगर पुत्र कुपुत्र है, उनमें संस्कार नहीं है, और आप करोड़ों रुपया उनको दे के जाओगा ना, वो अन्ना फन्ना कर देगा। जय स्वामी। उनके पास में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। इसलिए भाइयों, हमारा बच्चों के लिए, जिनके लिए तुम पूरी जिंदगी रात दिन मेहनत करते हो, पसीना का खून का पसीना कर देते हो, उनके लिए थोड़ा समय तो निकालो। उनके पास में तो बैठो थोड़ी देर, उनको प्रभु की कहीं बात करो। लेकिन हमारे पास में समय नहीं है। समय है लेकिन